अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर गज़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गज़ल ऑफिशियल के नेम से। आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है कि एक इंडियन सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला। उनके पेरेंट्स के यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है। सिद्धू मूसेवाला खुद सिंगर थे, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। उनके पेरेंट्स के यहाँ अचानक बच्चे की पैदाइश होती है, जो कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। अब जब से ये बात हुई है, हमारे अपने क्लाइंट्स, हमारे अपने पेशेंट्स आकर हमसे ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहिबा, आपने तो हमें कह दिया था कि 40 या 45 साल की उम्र के बाद आपके यहाँ नेचुरली तौर पर फर्टिलिटी के चांस नहीं है, या आपने IVF के लिए भी हमें कह दिया है कि आप IVF भी नहीं करा सकते। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स के यहाँ बेटा होना कोई मौजज़ा नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये बच्चा दुनिया में जन्म ले चुका है। अगर हम बात करें उस प्रोसेस के बारे में कि वो प्रोसेस क्या है और कैसे उनके पेरेंट्स के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की जो मदर है उनकी एज 58 साल है, उनके फादर की एज 62 इयर्स है, जो कि नेचुरली तौर पर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा एज में नेचुरली कोई प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। एक तरीका होता है जिसमें मेल का स्पर्म लिया जाता है। सबसे पहले इस तरीके को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फीमेल को अच्छे तरीके से असेस करते हैं कि फीमेल की एज क्या है और उसकी बच्चादानी की पोजीशन क्या है, या फीमेल की जो यूट्रस उसके अंदर एम्ब्रियो इम्प्लांट करने की वो पोजीशन में है या नहीं है। इसमें होता ये है कि मेल का स्पर्म लिया जाता है, फीमेल का एग लिया जाता है। इसको तो हम सिंपली तौर पर IVF कह देते हैं कि उसकी मदर की एज ज्यादा है, नेचुरली तौर पर उसमें एग्स की प्रोडक्शन नहीं है, या ये जाता है कि मेल से एक स्पर्म लिया जाता है, किसी और यंग फीमेल का एग लिया जाता है जो वो अपना एग डोनेट कर देती है। इसी सूरत में मेल का स्पर्म और किसी यंग और फीमेल का डोनेट करदा एग जो होता है वो उसको मिलाया जाता है, उसका लेबोरेटरी के अंदर उसका एम्ब्रियो बनाया जाता है, और एम्ब्रियो वो बनाकर उसी हस्बैंड की जो वाइफ होती है, अगर उसकी बच्चादानी फ्रोजन एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट करने के काबिल है तो उसको उसके अंदर रख दिया जाता है। अब देखा यह जाता है कि फादर तो वही है, लेकिन जो उसकी मदर है वो मदर वो नहीं है जिसके अंदर इम्प्लांट हो रहा है। वो हमने एग डोनेशन वाला एग इस्तेमाल किया है, वो वाला एम्ब्रियो इम्प्लांट करके पूरे 9 महीने बच्चादानी के अंदर रखा जाता है, और टाइम होने के ऊपर वो हम उसकी डिलीवरी करवा लेते हैं। एक और प्रोसेस है कि मेल का स्पर्म लिया जाता है, उसको एग के साथ इम्प्लांट किया जाता है और किसी और फीमेल की यूट्रस में उसको रख दिया जाता है। प्रोसेस को हम सरोगेसी कहते हैं। जब ये पूरे 9 महीने का हमल हो जाता है, बच्चा डिलीवर होकर वो इस कपल को दे दिया जाता है। चूँकि आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ की प्रैक्टिस की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम लोग मुसलमान हैं, हमारे यहाँ इस तरह की किसी भी लॉ की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान में जो लॉ है वो इस्लामिक लॉ है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी कानून इस दोनों प्रोसीजर्स की हमें इजाज़त नहीं देता। क्योंकि हम एक मुस्लिम ममालिक में रहते हैं, हमारा लाइफस्टाइल और है, हमारा मजहब और है। अगर कभी पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की तरक्की हो भी जाए तो ये वाला प्रोसीजर पाकिस्तान में भी पॉसिबल है। इसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि भी ये प्रोसीजर वहाँ होता है, वहाँ पे कोई एडवांस रिसर्च है, वहाँ पे कोई एडवांस किस्म के डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस हो तो IVF का जो 45 से 50% इसका सक्सेसफुल रेट है तो वो 60% से रेट करके 80% के ऊपर जा सकता है। आप तमाम लोग इस बात को जहन में रखें कि ये जो एक बच्चा दुनिया में आया है ये कोई मौजज़ा नहीं है, ये इस तरह के प्रोसीजर से वो इस दुनिया में आ चुका है। हमारे पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस नहीं की जाती। जिन कपल्स का जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, उनका अगर IVF से होता है पॉसिबल या उनका नेचुरली होता है, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं। इसमें हम बच्चादानी को भी देखते हैं कि बच्चादानी जो है वो सुखड़ी हुई तो नहीं है, उसमें कोई फिब्रॉइड की हिस्ट्री तो नहीं है, उसमें कोई और मसला तो नहीं है। हमने सारी सूरत हाल को देखकर, मेल के मसले को देखकर
हमने कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो उस कपल के लिहाज से उसको रिकमेंड करना होता है। उम्मीद है मेरे वो तमाम क्लाइंट्स जो इस बारे में आकर मुझसे बार बार सवाल करते हैं उनके पास क्या था, आपने हमें मना कर दिया, हमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो इस तमाम वीडियोस के अंदर आप लोगों को इस सवाल के जवाब मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद और उनका प्रोसीजर और ये सारे स्टेप्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।